नमस्कार। जिस कांग्रेस की आड़ लेते लेते मोदी सरकार ने 11 वर्ष से ज़्यादा काट दिए, वही मोदी एक बार फिर से कांग्रेस का सहारा लेने वाले हैं। इसका मतलब आप ये न समझें कि मोदी सरकार कांग्रेस से कोई पैक्ट करने वाली है, बल्कि वो अपनी अक्षमताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस का सहारा लेगी। जिस प्रकार 11 वर्षों में आंकड़े के सहारे जनता में ये नरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस की सरकार ने 70 वर्षों में देश में कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो 2014 से बाद आई मोदी सरकार ने ही किया। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एनडीए की, या यूं कह लीजिए एनडीए के विधायकों के साथ एकजुट होकर सदन परिसर में प्रवेश किया और उनको संबोधन के बाद नरेंद्र मोदी ने ये गुरमंत्र दिया कि किस प्रकार सदन में कांग्रेस के खिलाफ फिर से अभियान छेड़ा जाए। इस संबंध में उन्होंने हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राहुल पर की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया और उन्होंने एक तरह से सलाह दी कि किस प्रकार सदन में आपको कांग्रेस के टारगेट करना है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ताकतवर होके आया है, उसने भले ही मोदी की तीसरी बार सरकार बन गई हो, लेकिन हर बार जो सत्र होते हैं, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र हो या मानसून सत्र हो, इनमें प्रधानमंत्री को राहुल का सामना करने में मुश्किल आती। और आप सभी लोगों ने देखा होगा किस प्रकार प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित, सदन परिसर में माफ़ करिए, सदन परिसर में उपस्थित रहने के बाद भी सदन के अंदर नहीं आते। वो केवल उस समय ही आते हैं जब किसी मुद्दे पर उन्हें जवाब देना होता है। अभी पूरा इंडिया ब्लॉक एसआईआर को लेकर विरोध कर रहा है और सरकार, जिसने कि मजबूरन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में बहस कराई, भले ही आम जनता के या यूं कह लीजिए विपक्ष के वो जवाब सरकार देने में असफल रही कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जनता के मन में है या जो विपक्ष के सांसद पूछ रहे। निश्चित तौर पर एसआईआर पर सरकार बहस करने से बच रही, क्योंकि इस संबंध में अभी एक मामला माननीय न्यायालय में भी चला। सरकार ये चाहती है कि 12 अगस्त को जब सुनवाई शुरू हो या सुनवाई करे सरकार, तो उनके निर्णय पर निश्चय किया जाए कि आखिर सरकार को
आगे करना क्या है, क्योंकि जिस तरह से माननीय न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन मौखिक टिप्पणी के रूप में कहा, तो उसे सरकार अपने लिए एक ढील के समान मानती है कि आखिर उन्होंने एसआईआर प्रणाली को गलत नहीं माना, तभी तो उन्होंने छूट दी। तो वो 12 अगस्त का इंतज़ार कर रही है कि न्यायालय के निर्णय के बाद ही एसआईआर पर कोई कदम सरकार आगे बढ़ाए। इधर रोज विपक्ष एकजुट होकर सरकार को सदन के बाहर और सदन के अंदर घेर रहा। 7 तारीख को इंडिया गठबंधन के सांसदों की राहुल गांधी, जो कि नेता विपक्ष हैं, उनके आवास पर एक डिनर भोज का भी आयोजन है। निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक पार्टी नहीं होगी, बल्कि इसमें एक रणनीति तय होगी। जैसा कि कल एनडीए की एकजुटता को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत पूरा एनडीए ब्लॉक एक साथ सदन परिसर में आया। निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि इधर सरकार इंडिया गठबंधन की एकता से परेशान है, वहीं ये अपना दूसरा भी कदम वो इस तरह से बना रही है, योजना कह सकते हैं, जिससे कि किसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन की एकता को अलग थलग किया जाए। जैसे कि आम आदमी पार्टी, जिसने की घोषणा की है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। उसके बाद हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ी। लिहाजा सरकार चाहती है कि सदन में विपक्षी नेताओं को टारगेट न करके सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को टारगेट किया जाए, जिससे कि सदन में इंडिया ब्लॉक की एकता को कमज़ोर किया जा सके। इधर 7 तारीख को जो बैठक होगी, उससे भी लगभग ये तय हो जाएगा कि आखिर इंडिया ब्लॉक की राजनीति के ओर जा रही। लेकिन एसआईआर मुद्दे पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर, मतदाता सूची में हेर फेर को लेकर आम आदमी पार्टी और अन्य वो पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हैं, बराबर की दूरी बनाए रखती हैं, लेकिन सदन में सरकार के खिलाफ वो एक साथ खड़ी हुई दिखती हैं। तो सरकार ने ये योजना बनाई है कि राहुल गांधी पर वार करके, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके वो अपना तीसरा कार्यकाल भी आराम से निकाल ले जाए। क्या विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी के चाल को कामयाब होने देंगे? इसी प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ते हुए आज अपने इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।